नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम एसएससी जीडी के पिछले साल का जो पेपर है उसमें आए हुए शिफ्ट वाइज मैथ्स के क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये हमारा सेट नंबर कौन सा होने वाला है, 20 नंबर का है। और कब का आया हुआ पेपर है तो 22/2/2024 के शिफ्ट लास्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से एक आध दो क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट फंस जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन नए आते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 9765 रुपये हैं तो अनिल की आय कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया है ना अपनी आय का 30% एक स्कूल प्रदान करता है और शेष का क्या है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर शेष का दिया है ना, तो जब शेष का होगा तब हम क्या करेंगे, टोटल और बचा हुआ का मेथड लगाते हैं। अगर शेष ना होता तो हम दोनों को जोड़ कर करते। अब देखिए 30% बराबर क्या होता है, तो 30% बराबर देखिए क्या होता है, 3/10 होता है। 3 बटे कितना होता है, 10 होता है। तो कितना करता है स्कूल पर दान, मतलब 30% बराबर टोटल अगर 10 है, 10 पर 3 क्या कर रहा है, दान। तो अगर टोटल 10 है तो 10 पर अगर 3 दान कर दिया तो बचेगा कितना, 7 रुपये बचेगा कि नहीं करेगा। देखिए क्या होता है 30% बराबर होता है 3/10, मतलब टोटल 10 पर 3% का 3 रुपये का दान कर दिया, तो 10 पर 3 का दान किया तो बचा कितना, 10 पर 7 बचा। ठीक है, टोटल और बचे हुए का हम रेशियो निकाल रहे हैं। अब बोल रहा है शेष का 70%, तो शेष का 70%, तो शेष अगर बोल दे तो 70% अलग से निकालेंगे। 70% बराबर क्या होता है, 7/10 कितना होता है, ये 7/10 होता है। ठीक है, अब 7/10 में अगर टोटल 10 होता तो 10 में से 7 क्या कर रहा है, अपने बैंक में जमा करता है। तो अब बचेगा कितना, तो अगर टोटल 10 था तो 10 में 7 जमा कर दिया तो बचेगा हमारा 3। ठीक है, अब देखिए इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 100 होगा। 7 का मल्टीप्लाई 3 में तो 21 होगा, मतलब उसका टोटल धन था 100, अब बचा कितना, 21 बचा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो अब बोल रहा है उसके पास कितना बचा, 9765 बचा। तो हमारा 21 बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 9765 कर दीजिए। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, इसको कट करना है। तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा कितना, इसको जब कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 21 से 4 बार कितना होगा, 84। ठीक है, फिर 6, तो 6 होगा, 7 6 13, तो 136 होगा। ठीक है, 136, तो फिर जाएगा 21 से 6 बार अगर हम ले जाएंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना होगा 12, तो 126 होगा। बचेगा हमारा 10, तो 105 होगा। 21 पंचे कितना होता है, 105, तो ये कितना जाएगा, 465, मतलब 1 बराबर 465 आ जाएगा। अब देखिए हमको बोल रहा है तो अनिल की आय कितनी थी, क्या थी, अनिल की आय पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर 465 हो गया, 1 बराबर 465, तो अगर टोटल हमारा कितना है 100 है, तो 1 बराबर अगर इतना है तो 100 बराबर कितना होगा, 100 के लिए 2 जीरो इधर बढ़ेगा तो 2 जीरो उधर बढ़ जाएगा, तो 465 800 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2500 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये है, तो छूट % क्या होगा। देखिए क्या है, AMP मतलब अंकित मूल्य है कितना, 2500 रुपये अंकित मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब SP हमारा दिया है कितना है, तो SP हमारा दिया है 2000 रुपये, कितना है 2000 रुपये हमारा SP दिया है। तो अगर डिस्काउंट की हम बात करेंगे, डिस्काउंट कितना है, तो 500 रुपये का डिस्काउंट हुआ, कितने का हुआ, 500 रुपये का डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट को ऊपर रखिए, कितना डिस्काउंट हुआ, 500 का डिस्काउंट हुआ, किस पर हुआ, 2500 पर। तो 2500 मतलब नीचे हमारा क्या जाता है, MP जाता है, और परसेंटेज के लिए 100 से क्या करिए, मल्टीप्लाई। अब इसको कट कर दीजिए, जिससे कट हो रहा है। तो अगर इसको कट करेंगे, देखिए 25 से कितनी बार जाएगा, 2 2 जीरो कट जाएगा, 25 से 2 बार जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना होगा, 20% का डिस्काउंट हुआ। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का दुगुना है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट % कितना होना चाहिए। ठीक है, एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का क्या है, दुगुना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, MP और क्या है, CP दिया हुआ है, MP और CP दिया है, तो MP और CP दिया हुआ है। तो अगर CP को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो बोल रहा है ना अंकित मूल्य उसका दुगुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अब इसको मानना है तो आप CP को क्या करिए, मतलब क्रय मूल्य को 10 मानिए, तो 1 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो इधर हो जाएगा, MP हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए
छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए, ठीक है, 20% का लॉग कमाने के लिए। तो देखिए हमारा CP कितना है, 1 रुपये है, तो 1 रुपये पर अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो देखिए 1 रुपये का 20% प्रॉफिट कमाना है तो कोई चीज़ 100% होती है, 20% प्रॉफिट मतलब आप डायरेक्ट क्या करिए 120% निकाल दीजिए, तो 120 और अपान क्या हो जाएगा परसेंट के लिए अपान 100 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद जीरो तो 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 1 10 बचेगा नीचे, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा आएगा 1.2। क्या हो जाएगा डिस्काउंट कितना बिकेगा 101.2 रुपये का। तो ये हमारा नया बनेगा क्या, हमारा SP बनेगा, तो SP बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 1.2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने आपको छोटे में ही समझा दिया है। अब देखिए 1 रुपये की चीज़ है, बेच कितने में रहा है, तो 1.2 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, तो 1.2 रुपये में बेच रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ वही पूछ रहा है ना, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, डिस्काउंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हटा देते हैं हम। देखिए डिस्काउंट किस पे होता है, तो डिस्काउंट होता है माल प्राइस और CP में। तो देखिए डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपये की चीज़ है, अब बिक कितने में रही है 1.2 रुपये में, कितने का डिस्काउंट दिया होगा 0.8 रुपये का दिया होगा, कितने का दिया होगा 0.8 का। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, कितने का दिया 0.8 का डिस्काउंट दिया और किस पर दिया 2 का, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए पॉइंट को हटाने के लिए 1 0 नीचे करेंगे, तो 20 से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 8 पंचे कितना होगा 40, तो टोटल कितना करेक्ट आंसर आएगा 40% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, यदि P अनुपात Q बराबर 6:5 है तो 6P + 5Q का रेशियो 6P - 5Q का मान कितना होगा। इसको देखिए आप डायरेक्ट करिएगा, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। P रेशियो Q दिया कितना 6:5 दिया हुआ है, आप डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट 6P निकालिए 5P। 6P P का मान कितना है 6 है और Q का मान कितना है 5, तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, प्लस फिर 5 Q है तो Q का मान 5 है, तो 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी के बाद सेम वैल्यू दिया है 6P माइनस में कर दिया है, तो ये 36 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रख दीजिए, जो कट हो रहा है कट कर दीजिए। तो अगर देखिए 36 25 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, ये हमारा 61 होगा, ठीक है, और 36 में 25 घटाएंगे तो 11 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम कितना होता है, 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अगर देखिए कितना दिया हुआ है, तो 28% की वृद्धि, किसी संख्या में 28% की वृद्धि, कोई संख्या क्या है 100% होती है, 28% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 100%। कोई संख्या है और उस पर 28 की वृद्धि होगी तब कितने को हो गया, तब वो संख्या 128% होगी कि नहीं होगी, कितना हो जाएगा 128%। तो 128% संख्या होगी, तो 128% बराबर, जबकि परिणामी कितना दिया है 320 दिया है, ठीक है 320, तो हमको 1% का मान चाहिए। तो 1% बराबर हमारा कितना होगा, तो 1% बराबर 128 गुना करेंगे तो 256, फिर इसमें इसका आधा जोड़ेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 2.5 गुना जाएगा, कितना 2.5 गुना जाएगा। तो हमको क्या निकालना, संख्या निकालना है, तो संख्या क्या होगी 100% होगी, तो 100% बराबर क्या होगा, 2 0 इधर बढ़ेगा तो उधर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 0 बढ़ेगा, 1 अंक दशमलव इधर रिप्लेस हो जाएगा। था करेक्ट आंसर 250 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट जरूर करिए और साथ साथ अपना भी आंसर जरूर बताइए अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, x बराबर 3/8 बाई दिया है ना। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो बनाएंगे सभी का अलग अलग। तो x बराबर कितना है 3/8, ये बाई लिखा है। तो अगर देखिए x अपान बाई करें, बाई उधर मल्टीप्लाई में, तो x अपान हमारा बाई हो जाएगा, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 3/8 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन गया 3/8 बन गया। तो रेशियो हमारा क्या बना, तो x अनुपाते हमारा बाई बन गया कितना, तो ये बन गया 3 अनुपाते हमारा 8 बन गया। इसी प्रकार से हमको इसको भी करना है, तो बाई बराबर कितना दिया है 3/4, ये जेड दिया है ना। तो बाई बटे जेड करेंगे, जेड उधर मल्टीप्लाई जेड नीचे आएगा, तो ये कितना बनेगा 3/4 ही रहेगा। तो बाई और जेड का रेशियो बनेगा, बाई और जेड का रेशियो 3 रेशियो हमारा 4 बन जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर बाई कितना दिया है, तो यहाँ पे बाई 8 दिया है, ठीक है, यहाँ पे बाई 3 दिया है। तो अगर देखिए इसको बराबर करना है, तो अगर 8 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24, और 3 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24, मतलब बाई बाई क्या आ जाएगा बराबर 24 24 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेशियो कहता है कि अगर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। तो ये हमारा नया रेशियो बनेगा 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर 3 रेशियो कितना दिया है, यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे हमने 3 करना था। देखिए
ये कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। 3 से 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 होगा नया रेशियो, इसका बनेगा तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। अब नया रेशियो निकाल लीजिए, तो x रेशियो बाई रेशियो जेड, तो x कितना आ गया 9, बाई हमारा 24 हो गया और जेड हमारा 32 हो गया। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी साथ साथ में आंसर भी दीजिए और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो इस 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या होती है, 2-2 के अंतराल में होती है। तो 5 संख्या देखिए एवरेज क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो अगर देखिए 5 संख्या 1 2 3 4 ये 5 है, तो कौन सा वाला होगा, मिड वाला होगा। मतलब 21 हमारा क्या होगा, क्योंकि औसत 21 है तो बीच वाली संख्या होगी। तो 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर है, कितना हो जाएगा, 21 के बाद कौन सा विषम होगा, 23 होगा। 23 के बाद कितना होगा, ये 25 होगा। तो करेक्ट आंसर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 25 होगी। ठीक है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिया, अगर लेंदी आता है तो आपको क्या करना है, देखिए विषम संख्या निकालना है। तो टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो क्या करिए, 5 में 1 माइनस करिए और 4 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, उसके एवरेज में क्या कर दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। जैसे देखिए 21 था, तो 21 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी। इसी प्रकार सबसे छोटी निकालना है तो उसमें 4 को घटा दीजिए। तो अगर 21 में हम 4 को घटा देते तो हमारा कितना आ जाएगा, 17। ठीक है। तो अगर आपको कभी भी बड़ा लेंदी क्वेश्चन आता है, अगर विषम संख्या देता है, विषम संख्या में क्या करिए, टोटल अगर 5 संख्या है, 6 संख्या है, तो 6 में 1 घटा के जोड़ दीजिए, तो सबसे बड़ी आएगा। और 6 में 1 घटा के अगर वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 मीटर लंबे एक बिजली तार को 5 से 5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 60 मीटर टोटल बिजली का खंभा है, उसको 5 भागों में डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 12 पंचे 60। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आपसे वैसे ही बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पिछले साल नील ने 2 घड़ियाँ खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियाँ बेच दी। क्या है, 15,000 रुपये की दर से बेच दिया। अब देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट भी कर सकते हैं, एक लॉन्ग कट कर सकते हैं। एक घड़ी को उसने 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को उसने कितना, x% की हानि पर बेचा, तो यदि उसकी निवल हानि 2000 है तो x का मान कितना होगा। देखिए इसको करने के लिए किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए बेच रहा है, सबसे पहले हम CP निकालेंगे एक का, तो 15,000 रुपये में बेच रहा है। हम लेंदी मेथड बता रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से 15,000 रुपये में बेच रहा है। तो 15,000 रुपये में बेच रहा है, जो कितना कमा रहा है, 20% 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो कोई चीज़ 100% होती है, तो अगर 100 रुपये की चीज़ है, 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो कितने रुपए में बेचा होगा, 125 रुपये में। और जबकि बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 15,000 में, तो हमारा क्या होगा, 125% बराबर हो जाएगा ए। तो अगर हम 125 को नीचे हम भाग देंगे तो हमारा 1% आएगा, तो हमको 100% निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए 125 से कितनी बार जाएगा, तो 125 से अगर देखेंगे तो एक बार ले जाइए, एक बार जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, तो ये एक बार से हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो हमारा 12 हो जाएगा और ये 3 जीरो हमारे बढ़ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा कितना, 12,000। तो वो फर्स्ट वाले का हमारा कितना आ गया, ये हमारा CP आ गया, फर्स्ट वाले का हमारा CP कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इसमें इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो 12,000 की चीज़ थी, बेचा कितने में है, 15,000 में बेचा है, तो मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट आप देखिए तो यहाँ पे 3,000 रुपये हुआ, 3,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है ओवरऑल उसको 2,000 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ओवरऑल उसको कितने का लॉस हुआ, 2,000 रुपये का लॉस हुआ। मतलब उसको 3,000 का एक चीज़ में प्रॉफिट हुआ था और 2,000 का लॉस हो गया, ओवरऑल लॉस हुआ। तो मतलब वो कितने हज़ार रुपये का मतलब लॉस हुआ होगा, 5,000 रुपये। कैसे देखिए 3,000 ए भी उसका गया होगा और 2,000 ए रुपये भी गया होगा, है ना, 2,000 तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हज़ार हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3,000 अभी प्रॉफिट में है और कोई आदमी 3,000 प्रॉफिट में है, तो अगर उसको लॉस में जाना है तो पहले प्रॉफिट वाला पैसा खत्म होगा तब ना लॉस में जाएगा। किसी के पास 3,000 है तो पहले 3,000 खत्म होगा तब तो वो कर्जा लेगा ना किसी से, तो इसलिए कितना हो जाएगा, वो माइनस मतलब 5,000 का लॉस हो जाएगा। कितना लॉस होगा, तो लॉस बराबर हो जाएगा उसका 5,000, क्योंकि 3,000 पहले से था और 2,000 उसको लॉस हो गया, तो ओवरऑल उसको 5,000 इस वाले में लॉस हो रहा है। तो देखिए 15,000 उसके पास पैसा, मतलब 15,000 रुपये में हर वस्तु बेच रहा है। तो एक चीज़ देखिएगा, 15,000 में बेच रहा है, 15,000 में बेच रहा है, मतलब हमारा क्या है, SP है। SP क्या है, 15,000 रुपये है। ये हमारा SP2 मानिए, ये पहले वाला SP हमारा क्या था, SP1 था। ठीक है, तो ये CP1 निकला है। अब देखिए SP2 हमारा 15,000 है,
तो अगर 5,000 का लॉस हो रहा है तो कितने का रहा है, CP2 हमारा कितना रहा होगा। तो देखिए 15,000 का बेचा, अगर वो 5,000 का लॉस सह रहा है तो 20,000 का रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कितने का रहा होगा। 15 में 5,000 जोड़ देंगे तो 20,000, मतलब 20,000 की चीज़ रही होगी और बेच कितने में दिया, 15,000 में बेच दिया, है ना। तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए अब हमको क्या निकालना है, उसी का x का परसेंट का मान निकालना है। तो x परसेंट का मान कितना हो जाएगा, देखिए 5,000 का लॉस हुआ तो 5,000 अपॉन 20,000 किस पर हुआ, 20,000 पर। इसको 20,000 रखिए, परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5,000 से 3 जीरो से 3 जीरो उड़ जाएगा, 5 चौक 20, तो 1/4 ही कितना होता है, 25%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, पूरा प्रॉपर मेथड हो गई, लेंदी मेथड। हालांकि ये भी शॉर्टकट है, हम आपको समझाने के लिए इतना लिए हैं। नहीं तो अगर देखिए इसको शॉर्टकट करना है तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो 15,000 दिया है और ये दिया है आपका 2,000, 3 जीरो है, आप 3 जीरो इसको उड़ा दीजिए। तो देखिए 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% बराबर क्या होता है, 25% बराबर होता है कितना, तो 25% बराबर देखिए CP और उसका रेशियो निकालेंगे तो 25% प्रॉफिट हुआ, तो 25% बराबर होता है 1/4। तो मतलब कोई चीज़ 4 रुपये की है तो बेच कितने में रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये में। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, 15,000 रुपये का उसको क्या हो रहा है, 15 रुपये का उसने बेचा, जबकि यहाँ पे बेच कितना रहा है, 5 रुपये में, मतलब 5 है ना। तो 5 बराबर हम कितना करेंगे, 15 कर देंगे। तो एक बार देखिए 5 बराबर कितना करेंगे हम, ये 15 करेंगे, तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको 15 करेंगे तो यहाँ पे हम अभी हमारा मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, तो ये हमारा बनेगा 12, ये हमारा बन जाएगा 15। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, दोनों का 15,000 में बेच रहा है, तो अगर यहाँ 15 है तो ये भी हमारा 15 होगा, 15 कि नहीं, 15 होगा, ठीक है। अब देखिए 15 की चीज़ है, अब इस पर कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 1 बराबर 3, मतलब 3 रुपये का यहाँ प्रॉफिट कमाया था और 2 रुपये का यहाँ लॉस सह रहा है, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए कितने रुपए का लॉस, 5 रुपये का। तो 15 रुपये में बेच रहा है, अगर 5 रुपये का लॉस हुआ तो बेचेगा कितने में, 20 रुपये में बेचेगा। तब देखिए इसका निकाल दीजिए, तो 20 रुपये में बेचेगा, तो देखिए 20 की चीज़ 15 में बेच रहा है, तो मतलब 5 रुपये का लॉस हो रहा है किस पर, 20 पर, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/5/20 करें तो 1/4 आएगा, तो 25% आ जाएगा। हमने आपको बहुत शॉर्टकट में बताया है, आपको अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं बनेगा तो आप फुल लेंदी मेथड कर सकते हैं। देखिए क्या बताया हमने, 25% बराबर क्या होता है, 4 कितना होता है, 1/4, तो मतलब कोई पैसा 4 से 5 हो रहा है, मतलब 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच रहा है। अब बोल रहा है 15 रुपये, जबकि बेच कितने में रहा है, 15 रुपये में। तो 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3 रुपये, मतलब 1 रुपये पर कितना है, 3 रुपये है ना, 3 रुपये 1 बराबर। यहाँ पे प्रॉफिट भी कितना है, 1 रुपये के बराबर है, तो 1 बराबर हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए 15 है तो हमने 15 माना, तो फिर 4 में भी मल्टीप्लाई 3 का होगा, तो अगर 15 रुपये का बेच रहा है तो CP कितना रहा होगा, 12 रुपये। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब बोल रहा है देखिए, अब सेकंड वाले का भी, क्योंकि यहाँ पे 15,000 में बेच रहा था ना, तो हमारा 15 यूनिट में बेच रहा है दूसरे सेकंड वाले को। लेकिन देखिए लाभ कितना, फर्स्ट वाले में लाभ 3 रुपये का था, ओवरऑल उसको 2 रुपये का हानि हो रही है, तो कितना हो गया, 3 2 5 रुपये का लॉस हुआ। तो 15 रुपये में बेच रहा है, तो अगर 20 रुपये की चीज़ होगी तभी ना 15 रुपये में बेचा होगा, तो 5 रुपये का लॉस हुआ होगा। इस प्रकार निकालेंगे तो बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, 17,000 रुपये को 22% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण, और यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका है, 1 साल का उसका वार्षिक है, 1 साल उसका अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक जब होता है तो टाइम का क्या होता है, दुगुना हो जाता है, 2 ईयर हो जाता है, और जो रेट है तो रेट का क्या हो जाता है, रेट अपान हो जाता है, मतलब रेट अपान 2 हो जाएगा, है ना। देखिए जब अर्धवार्षिक रहेगा तो टाइम कितना होगा, 2 ईयर होगा, क्योंकि 1 वर्ष है तो 2 ईयर हो जाएगा। रेट हमारा कितना होगा, तो रेट हमारा हो जाएगा 22 का आधा कितना होगा, 11% हो जाएगा। देखिए अगर 22% के हिसाब से है तो देखिए CI क्या होगा, 1 साल का हमारा CI बनेगा, 1 साल का है तो 22% बनेगा CI, ठीक है। अब जब 2 साल का होगा तो 11% के हिसाब से लगेगा, तो इसको निकालेंगे किसी प्रकार से, तो इसमें रखिए A + B + A × B अपॉन 100, आप इसमें रख के निकाल सकते हैं। हालांकि हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा, तो 11 कितना होगा, 22, 23 दशमलव कितना होगा, 21 आएगा, है ना। टोटल हमारा आएगा 23.21। अगर आपको निकालते बनता है, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं आपको, देखिए किस प्रकार से, 11 + 11 करिए, और प्लस 11 × 11 होगा तो 121 होगा, है ना, अपॉन 100 होगा। तो देखिए 2 जीरो नीचे, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 11 11 22 1 23, कितना बनेगा हमारा, 23.21% हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 साल का हमारा आ गया, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से। अब 1 साल का कितना था, 22%, तो CI1 मान लीजिए, CI2 मान लीजिए, ये कितना आ गया, तो हमारा आ गया 23.21। तो
इन्हीं का तो अंतर पूछ रहा है। देखिए उनका अंतर 22 था, अब हो रहा है 23, तो अंतर कितना आ गया, तो 1.21% का आ गया अंतर। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इसका निकाल दीजिए। 17,000 रुपये का 1.21%, तो परसेंट के लिए अपान 100 कर दीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखिए 2 अंक पहले 2 जीरो उतार दीजिए क्योंकि हमको दशमलव हटाना है। 3 जीरो उड़ जाएगा, 1 जीरो हमारा बचेगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब 17 से गुणा करेंगे, 17 से एक बार 17, 17 से 2 बार 34, 1 35 हो जाएगा। कैरी हमारा 3 होगा, फिर 17 से एक बार 17 और 3 20, तो ये हमारा आ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 205 और 7 कितना आएगा, करेक्ट आंसर होगा 205.7 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 30 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, सरलीकरण करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, वो मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 30 है, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 2 मल्टीप्लाई 3 है, 3 दूनी 6 होगा। तो अगर डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 नीचे जाएगा और +2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 से 6 पंचे 30, 5 आएगा, 5 + 2 अगर करेंगे तो 7 आएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा 7, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 1920 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3/2 वर्ष है, ठीक है, और 7/2 वर्ष है, तो कितना अंतर हुआ, 3/2 कितना होता है, 1.5 वर्ष, 7/2 कितना होता है, 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष। तो इनका अंतर कितना होगा, 2 अंतर होगा, कितना होगा, 2 वर्ष का अंतर। तो 2 वर्ष का अगर अंतर होगा तो 1 साल का अगर ब्याज कितना लग रहा है, 12%। रेट मतलब हमारा रेट परसेंटेज कितना है, 12% है। 1 साल का अगर 12% लग रहा है, 2 साल का कितनी ब्याज होगी, 2 साल की कितनी ब्याज होगी, यहाँ पे हम नीचे कर देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए 2 साल का अंतर है, तो 1 साल अगर 12 लग रहा है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। चलिए इसको 12 कर देते, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। टोटल कितना बनेगा ब्याज हमारा, 24%। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है, तो इन साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, 1920 रुपये है। तो अंतर क्या होता है, अंतर वही होता है जो ब्याज लगता है। ब्याज का कोई आप पैसा दिए हुए हैं तो अंतर क्या होगा, उसमें जो ब्याज हर साल बढ़ेगी वही तो होगा। साधारण ब्याज हमेशा बराबर बढ़ती है, तो 24% ही बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 24% बराबर हो जाएगा 192। कितना होगा, 192। तो 24 अट्ठे कितना होता है, तो 24 को 8 बार अगर ले जाएंगे तो ये होता है 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 24 अट्ठे होता है 192, और ये हो जाएगा 1% बराबर 80। तो 100% के लिए 2 जीरो इधर बढ़ाइए तो 2 जीरो उधर बढ़ जाएगा, तो 80 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो राखी श्याम से 1.5 गुना ज़्यादा कुशल है, राखी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बन रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3/5 कौन है, श्याम। श्याम जो है किसी का काम मतलब किसी का 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो पूरा भाग करेगा 5 दाम 50 हो जाएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई और 5 कितना हो जाएगा, 3 दिन, मतलब टोटल काम कितने दिन में करेगा, 50/3 दिन में करेगा। अब देखिए राखी और श्याम का रेशियो दिया है, राखी जो है श्याम से 1.5 गुना ज़्यादा हुआ है, तो राखी और श्याम, तो श्याम का अगर 1 होगा तो राखी का 1.5 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के नीचे 10 करेंगे, नीचे क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 10 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो 10 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो कितना रेशियो हमारा बनेगा, तो रेशियो बनेगा 10 और 15 का, है ना, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 3 बार और 10 से 2 बार, तो ये हमारा किसका रेशियो आएगा, उनका एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। मतलब राखी 3 से काम करेगी तो श्याम जो है 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा। तो देखिए क्या है, श्याम जो है टोटल कितने दिन काम कर रहा है, 50/3 दिन काम कर रहा है। तो देखिए टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क बराबर क्या होगा, श्याम जो है 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम कर रहा है, 50/3 दिन काम कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना होगा, 50 इसको अगर करेंगे तो 50 दूना 100, तो 100/3 दिन, टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 100/3 दिन आ जाएगा टोटल वर्क हमारा। तो अब क्या बोल रहा है, तो राखी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। तो टोटल वर्क, तो राखी की अगर बात करें तो राखी जो है टोटल वर्क हमारा कितना है, 100/3 है। ठीक है, और इसको कितने से काम करेगी, राखी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ पे नीचे 3 मल्टीप्लाई करिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 100/9। कितना होगा, 100/9 दिन में इस क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा आपका 100/9 दिन। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 100/9 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन, सभी लोग सरलीकरण का है तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए 25 × 4 है, आपको क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो क्योंकि थोड़े छोटे हैं क्वेश्चन। -22 / 11, ठीक है, × 7 + 4 × 3। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। देखिए 25 चौका 100 होगा, कितना होगा, 25 चौका 100 होगा, -11 से 2 बार, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 होगा, +4 से 3 बार 12 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखिए 14 में 12 जाएगा तो कितना होगा -2, 100 में -2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 98। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पेंट करते हैं। तो कौन है, टॉम है प्लस जेरी है, तो जेरी को हम जे लिख रहे हैं। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। बोला यदि टॉम जो है अकेले उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या टाइम ऑफ वर्क का क्वेश्चन है, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 45। आपसे एलसीएम निकालते बनना चाहिए, कितना आएगा, तो 45 आएगा। तो अगर ये 45 हमने क्या मान लिया, टोटल वर्क मानिए। तो एफिशिएंसी के लिए क्या करिए, 9 से भाग दीजिए 45 में, तो 9 से 5 बार जाएगा। तो टॉम और जेरी कितना काम करेंगे एक दिन में, 5, 15 3 45। तो टॉम उसमें से काम कितना करेगा, 3, मतलब टॉम एक दिन में 3 काम करेगा। तो टॉम और जेरी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5। तो यहाँ पर देखिए अगर टॉम प्लस जेरी 5 काम करते हैं एक दिन में, जिसमें से 3 काम तो कौन कर रहा है, टॉम कर रहा है, तो जेरी का कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। तब वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 45। तो अगर जेरी को करवाना है काम, तो जेरी कितने दिन में करेगा, टोटल 45 है, और कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, 2 की, तो 45/2 डेज में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% चाल से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 30% की चाल से करता है, मतलब रिड्यूस करता है चाल को। देखिए 30% बराबर कितना होता है, 30% बराबर होता है 3/10। अगर उसकी चाल 10 थी तो 10 पर 3 रिड्यूस करता है। तो देखिए पहले उसकी चाल 10 थी, तो 3 अगर रिड्यूस किया तो अब कितनी चाल होगी, 3 में से बाहर चला जाएगा तो 7 चाल बचेगी। कितनी हो जाएगी, चाल। तो ये हमारा स्पीड है। तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, पलट जाता है। अगर 10:7 बना तो 7 रेशियो कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए टाइम का अंतर अगर आप देखेंगे तो टाइम पहले अब 7 लग रहा है, अब 10 लग रहा है, 7 से 10 लग रहा है, तो अंतर कितना है, ये 3 का अंतर है। जबकि दिया कितना है, ये 15 मिनट का था। 3 बराबर क्या होगा, 15। तो 1 बराबर 3 से 5 बार जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो हमको क्या बोला, उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। तो कितना सामान्य समय लिया जा रहा है, 7। पहले 7 अब 10 ले रहा है, तो 1 बराबर 5, तो अब 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 5 करेंगे तो 7 से 35 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 35 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन कितना समझ में आया जरूर बताइए। देखिए 30% रिड्यूस कर रहा है, तो 30% बराबर होता है 3/10। 10 में अगर 3 रिड्यूस कर दिया तब बचा कितना, तो बचेगा 7। 10 और 7 मतलब पहले उसका 10 का स्पीड थी, अब कितनी है, 7 की स्पीड। तो इसका देखिए स्पीड का जो होता है टाइम का अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब एक दूसरे के बदल जाता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम आएगा, टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड धीमी होगी। तो इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे, तो 7 और 10 आएगा, तो आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए सरलीकरण का, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हम आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। 625 125 दिया है, ऑफ दिया है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर 45 दिया है, 45 अपान 225 दिया है, तो 225 करिए। डिवाइड है तो देखिए डिवाइड को अगर आपको करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, पलट जाता है। 64 हमारा ऊपर जाएगा, 256 हमारा नीचे आ जाएगा। फिर डिवाइड है तो डिवाइड के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 हमारा ऊपर चला जाएगा और 56 हमारा नीचे आ जाएगा। चलिए अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करिए और जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो देखिए अब इसको जो कट करेंगे तो सब पूरा हमारा देखिए किस प्रकार से कट होगा। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है कहीं पे, तो प्लस देखिए कहीं पे दिया है, ऑफ दिया है, डिवाइड दिया हुआ है और
देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। ये हमारे हिसाब से बीच वाला प्लस दिया हुआ है, अगर सॉल्व करते देखते हैं कितना आता है। तो 125 कितना होता है, 5 बार अगर ले जाएंगे तो 125 पंचे कितना होता है, 625 होता है। ठीक है। और इसके बाद देखिए कितना जाएगा, तो 42 से कितनी बार जाता है, 45 से अगर ले जाएंगे तो 45 से अगर आप देखते हैं तो 9 से देखते हैं तो देखिए इसको अगर आप पूरा कट करेंगे तो 56 से कितनी बार जाएगा, अगर 9 से अगर कट करते हैं तो ये 45 से देखिए 45 से कितनी बार जाएगा, तो 256 दिया है ना, तो 45 से जाएगा आपका 64 दिया है ना, तो 64 से आपका 4 बार कितनी बार जाएगा, 64 चौका कितना होता है, 256 होता है। ठीक है। अब इसको 4 से अगर आप भाग देते हैं तो 4 से आप भाग देंगे तो 4 चौक 16 और बचेगा हमारा कितना, 3 है ना, 4 चौक 16 और बचेगा हमारा 3, तो 4 से 9 बार 36 है ना, ये इतना बार जाएगा। तो ये पूरा अगर आप कट करते हैं बीच में प्लस होगा, बीच में इसको प्लस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बीच में क्या दिया है, प्लस दिया हुआ है, पूरा कट हो रहा है। देखिए 7 से 7 बार 49, 7 से 8 बार जा रहा है ना। अब 8 से देखिए ये 45 दिया है, ये 256 दिया है। तो अगर इसको कट करेंगे तो 15 से 3 बार 45 और 15 से कितनी बार जाएगा, 15 से 1 बार, बचेगा 5 7 15 15 पचे 75 हो जाएगा। 3 बटे कितना, 3 से इसको कट करेंगे 3 से 5 बार जाएगा है ना, 5 बार। देखिए तो 5 चौक 20, ये 8 बचेगा। पूरा देखिए कट करिए, कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस दिया है, पूरा प्लस होगा ना तो इसलिए नहीं कटेगा। रुक जाइए हम आपको इसको हटा के करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीच में प्लस दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसीलिए पूरा नहीं हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किस प्रकार दिया है, तो 625 है अपॉन 125 दिया हुआ है। ऑफ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 45 है 45 अपॉन 225 है। ठीक है। ये बीच में प्लस दिया है तो प्लस रखिएगा। ये 256 है अपॉन 64 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा, तो 196 अपान कितना हो जाएगा, ये 56 हमारा हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बीच में प्लस था इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये 25 से कितनी बार जाएगा, 25 से 5 बार जाएगा। 5 से अगर इसको भाग देते हैं तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 और 5 से 5 बार, तो 45 से 45 कट जाएगा। ठीक है। तो हमारा इधर बच गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, तो देखिए ये 56 है ना, तो 56 को अगर 64 से अगर इसको भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये 64 से 4 बार जाएगा। 64 चौका कितना होता है, 256 होता है। 4 से अगर इसको भाग देते हैं तो कितना, 14 चौका 56, तो 4 से 14 बार जाएगा है ना। 14 का कितना होता है, स्क्वायर ही होता है, तो इधर बचेगा हमारा 14 40, तो 14 एक कितना हो जाएगा, 15। करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हालांकि वो क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 8√3 है, तो घन का आयतन क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए घन का क्यूब क्या होता है। तो देखिए घन का क्यूब कितना होता है, तो घन का क्यूब होता है a क्यूब। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी लंबी छड़ क्या होगी, तो घन में जो सबसे बड़ी लंबी छड़ होगी वो क्या होता है, उसका कर्ण होता है ना। तो घन का कर्ण क्या होता है, a√3 होता है। आप लोगों से बनना चाहिए, a√3 होता है। कर्ण क्या होता है घन का, a√3 होता है। तो a√3 बराबर कितना कर्ण दिया है, 8√3 दिया है। तो ये हमारा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 से √3, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर a क्यूब होता है, तो a क्यूब कर दीजिए। तो a क्यूब बराबर 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और आयतन है तो कितना, किसी में जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए। देखिए एक कंपनी में 8 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, तो 8 कर्मचारियों का औसत वेतन बोल रहा है कितना है, 6000 है। फिर बोल रहा है 4 कर्मचारियों का वेतन कितना है, तो 4 कर्मचारियों का ये 5500 वेतन है ना। फिर बोल रहा है लास्ट के अगले 2 कर्मचारियों का वेतन जो है कितना दिया है, तो 7000 वेतन है। अब बोल रहा है जो बचे हुए 2 कर्मचारी है तो उनका औसत वेतन कितना होगा। देखिए इसको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। अगर आपको करना है तो 8 का मल्टीप्लाई करिए 6000 में, तो टोटल हमारा आ जाएगा 8 लोगों का। फिर 4 का 55 में करिए, फिर 2 का 7000 में, तो जितना आएगा उसको घटाइए, फिर आपका जो आएगा उसमें 2 का भाग दीजिए। तो इस प्रकार से आएगा पूरा फुल मेथड। इसको हम शॉर्टकट देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो 8 लोगों का एवरेज कितना है, 6000 है। तो हम अगर एवरेज को 6000 मानते हैं, है ना, 8 लोगों का एवरेज कितना है, 6000 है, तो हमारा एवरेज 6000 हो गया। तो 6000 से अगर आप देखेंगे तो 4 लोगों का 5500 है, तो एक का कितने की कमी एवरेज का आ गई, तो एक की कमी आ जाएगी 500 का। तो इसी प्रकार 4 लोगों का है तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 2000, मतलब कितने की आ गई कमी, तो 2000 की कमी आ गई। देखिए
6000 हमने एवरेज माना, तो 4 लोगों का 5500 एवरेज है, तो कितने कमी है, 500 कमी है। तो ऐसे 4 लोगों को कमी होगा 500, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2000, 5 चौक 20, मतलब 2000 की कमी आ गई। अब बोल रहा है देखिए 2 लोगों का 7000 एवरेज है, तो हमने एवरेज 6 माना है 6000, ये हो रहा है 7000, तो मतलब कितना बढ़ रहा है 1000 बढ़ रहा है। तो ऐसे दो लोग एक का अगर 1000 बढ़ेगा तो 2 का कितना होगा 2000, तो प्लस हमारा कितना बढ़ रहा है, प्लस 2000 बढ़ रहा है। देखिए प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0 आएगा। तो इस प्रकार अब जो बचे हुए 2 लोग होंगे तो उनका भी एवरेज कितना होगा, 60000 ही होने वाला है, क्योंकि हमने 60000 माना था। अगर कुछ बचता तो फिर उसके आगे का आंसर हमारा कुछ और आता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6000 या $6 दिया हुआ है, तो वही आ जाएगा। चलिए इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक मेज 8500 रुपये में खरीदी जाती है और 8000 रुपये में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीपी क्या दिया है, सीपी है 8500 रुपये और सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस देखिए 8000, मतलब 8500 रुपये की चीज़ को 8000 रुपये में बेच दिया। तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, डायरेक्ट निकालिए। लॉस कितने का हुआ 500 का, तो लॉस ऊपर रखिए और नीचे क्या जाएगा सीपी, सीपी हमारा कितना होगा 85 और 00, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए जो कट रहा है कट कर दीजिए, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। अब 85 का इसमें अगर भाग देते हैं तो आपका कितना आएगा, देखिए भाग आपको पूरा देना पड़ेगा। तो 5 से अगर देखते हैं तो 5 कम 5 17, 17 बजे 85 17, तब 100 में आपको 17 का भाग देंगे तो ये 5 पॉइंट कुछ आएगा आपका, क्योंकि 17 बजे 85 होता है तो 5.88 आएगा, क्योंकि 5 से हालांकि बहुत आंसर है, 5% है, लेकिन आपका दशमलव में आएगा तो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने कर चुके हैं। आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने जरूर लास्ट में स्कोर कार्ड जरूर बताइए। अगर सभी क्वेश्चन बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर भी आपको 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।